विधानसभा चुनाव को लेकर झांसी के लक्ष्मी गार्डन में कांग्रेस की चिंतन बैठक हुई है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक के दौरान दूसरे राजनीतिक दलों के अनेक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी नेता सक्रिय हो गए हैं। बीते रोज ही नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हुई है। तो वहीं आज यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी जनसंपर्क करने बबीना विधानसभा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार भाजपा के बड़े नेता चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो वहीं कोरोना की बंदिशों के कारण इस बार विधानसभा चुनाव का रंग फीका पड़ा हुआ है। निर्वाचन आयोग ने भी बड़ी रैलियों पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में अब तक नुक्कड़ सभाएं भी नहीं हो रही थी, लेकिन अब आयोग ने ढील देना शुरू कर दिया है, तो चुनावी माहौल भी गर्माने लगा है। चुनावी रण को भाजपा के पक्ष में मोड़ने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता मैदान में मोर्चा संभालने लगे हैं। इसकी शुरुआत यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की है। आज पहले वह बबीना विधानसभा सिद्धिविनायक मैरिज हॉल में जनसभा का आयोजन करने पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन बबीना विधानसभा राजीव सिंह पारीक्षा के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में जनता से सीधा संपर्क करते हुए डिप्टी सीएम ने भाजपा की नीतियों का बखान किया है। इस दौरान कार्यक्रम में समर्थकों की काफी भीड़ जुटी दिखाई दी। हालांकि इस दौरान कोई कोविड नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखाई दिया। समर्थकों का उत्साह देखकर तो लग रहा है जैसे कोरोना का कोई डर ही नहीं रहा। ना तो किसी ने मास्क पहना है और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि जो आम बजट पेश हुआ है उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र का भी ख्याल रखा गया है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बबीना विधानसभा से राजीव सिंह पारीक्षा को अपना बहुमत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल रहे। लड़ रही होती है, किसी जगह पर MIM लड़ रही है, तो किसी जगह पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो कुछ जगहों पर कांग्रेस पार्टी भी लड़ती हुई दिखाई पड़ती है। बीजेपी पूरे 403 सीटों पर लड़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। सपा का मुकाबला बसपा से और बसपा का मुकाबला कांग्रेस से है और कांग्रेस का मुकाबला MIM से है। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। आने वाले समय में जो सपा, बसपा, कांग्रेस और MIM इन सबको मिला लो तो 3 अंकों में इनकी सीट नहीं आने वाली। बीजेपी अपने पिछला रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। आज ये इसीलिए हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। आज ये हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। आज ये अभी डिजिटल पर आरोप लगाने लगे। पिछले बार ये EVM पर आरोप लगा रहे थे। ये हार का नया बहाना ढूंढने का अवसर इनको है। मैं कहूंगा ये नए नए अवसर ढूंढते रहें। 10 मार्च के बाद इनको कोई भी बहाना हार का नहीं मिलेगा। केवल एक ही मिलेगा कि आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, इसलिए आप सत्ता में नहीं है। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर इस पे आप क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि करहल में अखिलेश यादव को कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है, इसको आप क्या करेंगे? मिली जुली नहीं, देखो आप देखो ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, MIM दल अलग, दिल एक, चुनाव चिन्ह अलग, मंतव्य एक। ये एन केन प्रकारण सब के सब एक ही चीज चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी किसी तरह ना आए, और जनता यही चाहती है कि ये सारे लोग एक साथ ना आवे। इसलिए किसी भी दल को जो वोट देता है कोई, तो उसका सीधा मतलब है कि मोदी जी और योगी जी के खिलाफ वोट देना। इसलिए जनता ने एक पक्षी योगी जी और मोदी जी के पक्ष में आज पूरे प्रदेश की जो लहर है इस वर्तमान में वो इसी प्रकार से है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दंगों के आरोपी हैं, सांप्रदायिक दंगा कराने के लोग हैं, अपहरण डकैती से जघन्य अपराधों में हैं, उनके बारे में जो आक्रोश जनता में आया है, मैं समझता हूँ चढ़कर बोलेगा। बीजेपी की चर्बी कम कर दो, बीजेपी की चर्बी कम कर दो। जयंत चौधरी कह रहे बीजेपी की चर्बी कम कर दो, क्या कहेंगे आप? जनता चुनाव में बताएगी किसका क्या होना है। ममता बनर्जी आ रही है, कितना फर्क पड़ेगा प्रचार करने? मैंने कहा ना कि अब इनको उत्तर प्रदेश में लोग मिल नहीं रहे हैं। ये बंगाल से, हैदराबाद से, महाराष्ट्र से तमाम लोग आएंगे और उत्तर प्रदेश से पराजित होकर जाएंगे। आते हैं लखनऊ में स्वाति तो बोलने दिया करो। यार बोलना हो तो अब नहीं प्रश्न पूछते। मंत्री स्वाति सिंह जी हमारे पास किसी का टिकट, इसके लिए हम लोगों ने अपनी जो औद्योगिक नीति है
उसके अंतर्गत भी बुंदेलखंड को लिया है। हर घर नल की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। यहाँ से नौजवानों का पलायन ना हो और यहीं पर रोजगार मिले, इसके लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए के हमारे निवेश हैं, उनमें बहुत बड़ा भाग जो है विभिन्न प्रकार के कारखानों को लेकर हमारे बुंदेलखंड में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि आज बदला हुआ बुंदेलखंड है और ये विकास की यात्रा चलती रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की विजय जरूरी है। और मुझे खुशी है कि आज हर विधानसभा सीट में जो चुनाव है पूरे प्रदेश में, आज एक पक्षीय चुनाव दिखाई पड़ता है। अलग अलग जिलों में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। किसी जिले में बीजेपी से बहुजन समाज पार्टी लड़ रही होती है, किसी जगहों पर MIM लड़ रही है, तो किसी जगह पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो कुछ जगहों पर कांग्रेस पार्टी भी लड़ती हुई दिखाई पड़ती है। बीजेपी पूरे 403 सीटों पर लड़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। सपा का मुकाबला बसपा से और बसपा का मुकाबला कांग्रेस से है और कांग्रेस का मुकाबला MIM से है। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। आने वाले समय में जो सपा, बसपा, कांग्रेस और MIM, इन सबको मिला लो तो 3 अंकों में इनकी सीट नहीं आने वाली। ईवीएम पे आरोप लगाते हैं लोग। बीजेपी अपनी बबीना से प्रदीप यादव की रिपोर्ट।